हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की हमारे क्लास का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, यानी कि 1923 में स्वराज पार्टी का कैसे गठन हुआ। आज ये हमारी फोर्थ क्लास है 15 मिनट शो प्लेलिस्ट की। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कवर करवाया था जलियांवाला बाग मैसेकर, सेकंड में मैंने आपको करवाया था खिलाफत मूवमेंट और थर्ड क्लास में मैंने आपको कवर करवाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाएं और उसको वॉच करें। टुडेज क्लास पॉइंट्स, आज की क्लास के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन, क्या बैकग्राउंड रहा स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का। सेकंड, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, इसके फाउंडर कौन है स्वराज पार्टी के। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टी, अब ये पार्टी का गठन हुआ पर इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या थे, इनको भी देखेंगे। फोर्थ, कांग्रेस स्वराजिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में जो द्वंद्व था उसको देखेंगे। और फिफ्थ एट लास्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कशन। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी DSSB, CTET, HTET, UPTET, KVS और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सेम फॉर्मेट में चलेंगे, पहले अपने नोट्स को, अपने टॉपिक को कवर करेंगे 1 by 1, देन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और इन सभी वीडियोस को देखना है क्योंकि ये सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक हैं। ये टॉपिक है, ये सब एक दूसरे से लिंक करते हैं इसीलिए। और इसके बाद आपको इस टॉपिक पर 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देन आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा आपको करने की कोई भी नीड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, legislative assemblies both at central and provincial levels which were established by the Government of India Act 1919। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दोनों ही सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंस लेवल पर भी, उनका गठन हुआ था, उनको स्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। वर बाइकॉटेड बाय द कांग्रेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गांधी जी। अब इन दोनों का बाइकॉट किया गया कांग्रेस के द्वारा, किसके निर्देशन पर, गांधी जी के डायरेक्शन के आधार पर या फिर गांधी जी के निर्देशन से। एंड दे डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ 1920, जिसके चलते कांग्रेस ने 1920 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया और उसका भी बाइकॉट किया। An atmosphere of hopelessness was created with the withdrawal of non-cooperation movement and the arrest of गांधी जी। पहले क्या था, लोगों को एक उम्मीद थी जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया, क्योंकि उसमें गांधी जी ने बताया था कि इस मूवमेंट से हम विद इन 1 ईयर हम अपने फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखे जाके। क्या था, गांधी जी ने कहा कि हम 1 साल के अंदर अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, यानी कि हम फ्रीडम को पालेंगे। बट जो हमारा चोरी चोरा कांड हुआ, जिसके चलते गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया क्योंकि उसमें वायलेंस हो गया था, जिसके चलते जो अभी का इन्वायरमेंट था वो निराशा से भर गया, क्योंकि अब लोगों को कोई होप भी नहीं रही कि अब मूवमेंट आगे भी नहीं चलेगा और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके चलते एक होपलेसनेस पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू formulated a new ideology। अब CR दास एंड मोतीलाल नेहरू एक न्यू आइडियोलॉजी लेके आते हैं। They proposed that Congress should be a part of government and should enter the legislative assemblies, and this struggle should be continued by being within the government। अब इनका क्या मानना था कि कांग्रेस को ना गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहिए, कांग्रेस शुड बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड शुड एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके चलते उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एंट्री लेनी चाहिए। एंड द स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यूड बाय बीइंग विद इन द गवर्नमेंट, और जो हमारा स्ट्रगल है वो चलता रहेगा जब हम गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे तब भी।
ये मानना था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का, जो भी ठीक भी था कि जो गवर्नमेंट थी उसमें भी हमें एंट्री लेनी चाहिए और जो वो कार्य कर रहे हैं उसको भी हमें देखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आइडियोलॉजी किसकी थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की। बट गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें इनका बाइकआउट करना है और हमें इनमें एंट्री नहीं लेनी है। ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। बट दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ कांग्रेसमैन, यानी कि अब जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि हमें ऐसा नहीं करना है। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि गांधी जी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो ये इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था, स्वराज पार्टी का और कांग्रेस के मेंबर्स का। सीआर दास देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि सीआर दास उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट एंड फॉर्म a party in January 1923 with मोतीलाल नेहरू एंड नेम्ड इट स्वराज पार्टी। अब जिसके चलते देखो, अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब जिसके चलते सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली 1923 में, जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। और उस टाइम पर सीआर दास प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और उससे भी उन्होंने रिजाइन दे दिया। The mandate of this party was to become a part of councils and hinder their working through litigation। अब उनका क्या मानना था कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट बन जाएंगे, जो काउंसिल है उसका पार्ट बन जाएंगे और इस पार्टी के द्वारा हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का और काउंसिल का पार्ट भी बन सकते हैं। और उसी के साथ में जो कार्य कर रही है ना उसमें बाधा भी ला सकते हैं और मूवमेंट के द्वारा उसको रोक भी सकते हैं। इनकी ये आइडियोलॉजी थी और जो बिल्कुल ठीक भी थी उस टाइम पर। नेक्स्ट, सीआर दास बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड मोतीलाल नेहरू बिकम इट्स जनरल सेक्रेटरी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन बना स्वराज पार्टी का। सो ऑप्शन में अगर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेसिडेंट थे सीआर दास। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जब इन्होंने पार्टी बनाई तब भी प्रेसिडेंट थे सीआर दास कांग्रेस के, और जब स्वराज पार्टी बनी तब भी प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, और जो मोतीलाल नेहरू थे वो बने जनरल सेक्रेटरी। श्रीनिवास अयंगर फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी एट मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी मद्रास में किसने बनाई? तो ये बनाई थी श्रीनिवास अयंकर ने। एंड एनसी केलकर वर द मेन लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। सो ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इनमें से जो भी मेंबर है ये कौन कौन से मेन लीडर थे स्वराज पार्टी के। तो अगर आपका ऑप्शन में एनसी केलकर है तो इसका राइट आंसर एनसी केलकर होगा। इस टाइप से आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द इलेक्शन ऑफ विठल भाई पटेल एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। अब जब इलेक्शन हुआ उस टाइम पर स्पीकर बने लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन? विठल भाई पटेल। और ये इलेक्शन कब हुआ था? 1925 में। इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द स्वराज पार्टी। अब जो स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, इसकी ये सबसे मेजर अचीवमेंट थी अभी तक की, क्योंकि जो स्पीकर थे वही स्वराज पार्टी के बन गए जो कि थे विठल भाई पटेल। सो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। चितरंजन दास यानी कि सीआर दास वॉज ऑल्सो नोन एज देश बंधु। उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है देश बंधु। देश बंधु का क्या मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ द टर्म देश बंधु वॉज द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी कि नेशन का दोस्त। चितरंजन दास स्टडीड लॉ इन लंदन एंड बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया। अब जो सीआर दास थे उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में कंप्लीट की, लॉ की, और वो इंडिया में एडवोकेट बनी। नेक्स्ट, his one of the most important achievement was the bail of Arvindo Ghosh from the Alipur bomb conspiracy case। अब सीआर दास ने अपनी स्टडी की लंदन में, उसके बाद में वो इंडिया में आके एडवोकेट बने। सो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या थी? उन्होंने बेल करवाई अरविंद घोष की। इसके लिए उनको पकड़ा गया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन, he said Swaraj should be
फॉर कॉमन पीपल, नॉट फॉर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये सी.आर. दास का मानना था कि जो स्वराज है वो सबके लिए है, सभी कॉमन पीपल्स के लिए है, ये सिर्फ सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कुछ सेक्शंस के लिए नहीं है जो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं। ये किसका कहना था? सी.आर. दास का। और मैंने आपको पहले भी बताया था DSSS भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली स्टेटमेंट किसने कही थी? सो ये कही थी सी.आर. दास ने। मदन मोहन मालवीय was the founder of the हिंदू महासभा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये PYQ भी है आपका। DSSS ने एक बार पूछा था कि जो हिंदू महासभा है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है मदन मोहन मालवीय। और मुझे कमेंट में बताना आप, मैंने अपनी लास्ट क्लास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको बताया था कि मदन मोहन मालवीय ने एक यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की थी। अब मुझे बताना वो यूनिवर्सिटी कब और क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। सो आज का हमारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो और आपका कोई डाउट ना हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो अब करते हैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वराज पार्टी वॉज formed after the failure of the, अब जो स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, वो किसके फेलियर के बाद में बनाई थी? सो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें जो चौरी चौरा हत्याकांड हुई थी उसके चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, जिसके चलते एनवायरमेंट में एक होपलेसनेस फैल गई थी। इसलिए मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया? इन किन रीजन से स्वराज पार्टी को बनाया गया? फर्स्ट, विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, बिल्कुल ठीक। सेकेंड, एंटरिंग इन द काउंसिल एंड रिसेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट बाय 1919, why do not let them work, बिल्कुल ठीक। या थर्ड, रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज बिलीव्ड बाय द इंडियंस दैट दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी इन 1923? किसने स्वराज पार्टी को बनाया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर DSSS भी क्या करता है, मोस्टली इस क्वेश्चन में जो एक ऑप्शन होगा उसमें जवाहरलाल नेहरू को भी ऐड करेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लर्न है, मैंने आपको बता दिया है मैनी टाइम्स कि स्वराज पार्टी को किसने बनाया था, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। सो आपको एग्जाम में भी इस बात को भूलना नहीं है, आपको जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द पार्टी? इनमें से कौन पार्टी में नहीं था? श्रीनिवास अय्यर, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल, या फिर सी राजगोपालाचारी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर आप फिर भी एलिमिनेशन कर सकते हो। सी चितरंजन दास ने फाउंडर थे ये तो स्वराज पार्टी की, सो ये तो उसके पार्ट थे ही। विठल भाई पटेल स्पीकर बने थे, ये भी हमने देखा था। श्रीनिवास हमने देखा था कि इन्होंने साउथ में यानी कि मद्रास में स्वराज पार्टी का गठन किया था, सो ये भी इसके मेंबर थे। बट जो सी राजगोपालाचारी थे वो इसके मेंबर नहीं थे, वो इसके लीडर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज दल बिहार में किसने बनाई। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल बिहार में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग
supported Swaraj Party in the Central Legislative Assembly in pre-independence India? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M.A. जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when Congress leaders condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the Swaraj Party, Indian Freedom Party, Independence Federation of India या फिर Indian Liberation Party। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who among the following decided to launch the independent party on 16 December 1922? Select the correct answer from the quotes given below. First, Lala Hardayal, Madan Mohan Malviya, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोतीलाल नेहरू। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने डिसाइड किया था 16 दिसंबर 1922 को लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी मैंने ये आपको पॉइंट करवाया था, बताया भी था, जो कि स्वराज पार्टी की एक बड़ी अचीवमेंट भी थी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विठल भाई पटेल। देखो D+B ने क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को वल्लभ भाई पटेल भी ऑप्शन में डालना है और विठल भाई पटेल भी डालना है। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जाम के प्रेशर में या फिर मोस्टली वो क्या करेंगे वल्लभ भाई पटेल को ही टिक करेंगे। बट आपको जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है कि D+B से कंफ्यूजन वाले ऑप्शन डालता ही डालता है। इसीलिए मैं D+B का जो मेरे एग्जाम का एक्सपीरियंस है उसका यूज करके मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और उसी के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें और उसी के साथ में लाइक भी करें। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी मैंने आपको करवाया था अपनी लास्ट क्लास में कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे INC के और वो बने थे 1924 में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। So students, thank you for watching. Hope this video helped you understand formation of Swaraj Party 1923. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लेट्स ग्रो को और उसी के साथ में प्रेस द बेल आइकन जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी के साथ में कमेंट योर डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। थैंक यू और स्टे ट्यून्ड।